इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग काल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप काल की परिभाषा, काल के भेद तथा काल के उदाहरण को जानेंगे। दोस्तों, जो काल की परिभाषा है उसको देख लेते हैं। काल की परिभाषा इस प्रकार से है। दोस्तों, काल की परिभाषा देखेंगे। दोस्तों, काल का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? समय होता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चले उसे हम काल कहते हैं। अब चाहे वह पता हमको जो है तो जिस काल में चले, चाहे वह वर्तमान काल में पता हो चले, चाहे वह जो है तो भूतकाल में चले, चाहे वह भविष्य काल में कोई भी कार्य होने का पता चले, उसे ही हम दोस्तों जो है तो क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? काल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? जैसे मान लीजिए वह सो रही है। ठीक है ना दोस्तों? जैसे वह सो रही है। अब यहाँ देखते हैं कि वह सो रही है, मतलब किस काल में सो रही है? वह वर्तमान काल में, क्योंकि वह सो रही है, हमको दिख रहा है कि वह सो रही है, इसलिए वहाँ पे वर्तमान काल होगा। मैं अगले वर्ष घर आऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं अगले वर्ष घर आऊँगा। ठीक है ना? मैं अगले वर्ष घर आऊँगा मतलब कि जो है तो भविष्य की बात कर रहा है कि मैं आऊँगा। ठीक है, वर्तमान की बात नहीं कर रहा। वर्तमान की बात पहला वाला जो था, ये वाला दोस्तों पहला वाला, इसमें जो है तो वर्तमान की बात की है कि वह सो रही है, मतलब वर्तमान काल। ठीक है, तुमसे मिल चुका था मतलब कि जो है तो भूतकाल। क्या मतलब? जो मिलने का जो काम था दोस्तों, वह जो है तो हो चुका है, वो भी भूतकाल में। ठीक है ना दोस्तों? अब जो है तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। काल के प्रकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार या भेद 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। ठीक है ना दोस्तों? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल से बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त होती है, और वर्तमान काल में जो है तो अभी वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी होगी, और भविष्य काल में जो आने वाले समय में काम होगा उसके बारे में जानकारी जो प्राप्त होगी दोस्तों, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जो भूतकाल है, काल का जो फर्स्ट प्रकार है भूतकाल, वो होता क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं दोस्तों। भूतकाल यानी कि यह जो समय है, यह बीता हुआ समय क्या होता है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, भूतकाल की परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, क्या दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य तो हो रहा है लेकिन वह कार्य बीते हुए समय में हो रहा है। ठीक है ना? उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय का पता चले। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय का पता चले। ठीक है ना? कि यह कार्य जो हुआ है यह किस काल में हुआ है, तो वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भूतकाल में हुआ है, यानी कि बीते हुए समय में हुआ है, यानी कि बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इसकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। जैसे वाक्य के अंत में जो है तो दोस्तों था मिलेगा, थी मिलेंगे, थे मिलेंगे, ये आएंगे, तब ये मान लेना कि दोस्तों ये चीज़ें आ जाएं, था, थी, थे। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएं तो दोस्तों वहाँ पे यह समझना कि यह जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वह भूतकाल का है। जैसे डॉक्टर महेश अच्छे शिक्षक थे। क्या दोस्तों? डॉक्टर महेश जो है तो अच्छे शिक्षक थे, हैं नहीं और ना ही होंगे, वह थे। ठीक है ना दोस्तों? तो इससे हमें भूतकाल का पता चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, तो हुआ था आए। ठीक है ना? ना ही आने वाले समय में होगा, ना ही हो रहा है। ठीक है, वो हुआ था मतलब बीत चुका है वो कल। ठीक है, वो समय जो है तो बीत चुका है, उसी को हम भूतकाल कहते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो भूतकाल है उसके प्रकार भी होते हैं दोस्तों। तो भूतकाल के प्रकार देखते हैं दोस्तों, ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है जो है तो दोस्तों सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध और छठवा है हेतुमद भूतकाल। अब दोस्तों हम इनको विस्तार से देखेंगे। तो इसमें से जो भूतकाल का पहला प्रकार है वो है सामान्य भूतकाल। क्या है दोस्तों? सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल कहते किसे हैं दोस्तों? तो इसे जो है तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में कोई कार्य है, ठीक है, कोई कार्य है तो वह कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले। मतलब कि कोई कार्य जो हो रहा है उसका जो समय है होने का वह बीते हुए समय में हुआ है, इसलिए उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य के होने का, कोई सामान्य कार्य होने का जो है तो पता बीते हुए समय में चले, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया का कोई रूप है, आना जाना सोना धोना, ठीक है, ये क्रिया के रूप हैं दोस्तों। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से, जैसे आने का जो कार्य है वह बीते हुए समय में हो रहा है, जाने का जो कार्य है वह भी बीते हुए समय में हुआ था, ठीक है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं सामान्य भूतकाल का, जिसमें पहला है कृष्ण ने कंस को मारा। क्या है दोस्तों? कि कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, तो कृष्ण ने कंस को मारा, राधा ने खाना बनाया, ये जो है तो सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल्स है दोस्तों। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, राधा ने खाना बनाया, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या है दोस्तों? आसन्न भूतकाल देखते हैं दोस्तों, यह भूतकाल का दूसरा जो है तो प्रकार है आसन्न भूतकाल। इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूरा होने का पता चले। ठीक है, क्रिया का कोई एक रूप है, आना जाना सोना धोना, ये सब क्रिया के रूप हैं। इनसे जो है तो यह पता चले कि कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है, अभी अभी पूरा हुआ है, उसे जो है तो हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का पता चले उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया, ठीक है ना, मैंने जो पूरा पाठ पढ़ लिया मतलब अभी अभी जो है तो हमने पढ़ने का जो काम है तो अभी अभी किया है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल है मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया, मतलब जो पढ़ने का काम है उसको, वह वाला काम हम अभी अभी पूरा किए हैं, ना कि हम जो है तो काफ़ी टाइम पहले पूरा कर चुके थे, हम उसको अभी अभी पूरा किए हैं, इसीलिए यह आसन्न भूतकाल कहलाता है दोस्तों। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है गाड़ी स्टेशन पर आ गई। ठीक है, आ चुकी है मतलब काम तो पूरा हो चुका है लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आसन्न भूतकाल हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जो है तो पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का जो ये तीसरा प्रकार है वह है दोस्तों पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब कि कहा जाए तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, क्या दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य है वह कार्य बहुत समय पहले पूरा हो चुका है, यह पता चले उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत समय पहले पूरा हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। इसके उदाहरण है दोस्तों, दादाजी शहर जा चुके थे। ठीक है, अब वह जा चुके थे मतलब गए तो हैं, भूतकाल तो है लेकिन काफ़ी समय पहले जा चुके थे। ठीक है, अभी नहीं गए हैं कि अभी गए हैं, ठीक है, काफ़ी समय पहले जा चुके हैं, इसलिए वह जो है तो
पूर्ण भूतकाल हो गया, मतलब वह कार्य को उन्होंने पूरी तरह से कर चुके हैं। गाड़ी स्टेशन से चली गई थी, ठीक है, चली थी नहीं, चली गई थी, ठीक है, वह काफ़ी टाइम पहले चली। अब नेक्स्ट देखते हैं जो भूतकाल का नेक्स्ट प्रकार है, वह है दोस्तों अपूर्ण। रवि उपन्यास पढ़ रहा था। रवि क्या कर रहा था दोस्तों? उपन्यास पढ़ रहा था, ठीक है। हम कहीं जाएंगे दूसरी जगह, एक जगह से रवि के पास से जब हम जाएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास में गए और हम वहाँ बोलेंगे दूसरी क्लास वाले बच्चों से कि अपनी कक्षा 8 में जो रवि है वह उपन्यास पढ़ रहा था, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको हम जो है तो अपूर्ण भूतकाल, अब हमें अच्छे से क्लियर नहीं पता है कि वह पढ़ ही चुका होगा कि ना पढ़ चुका होगा, ठीक है। हम यही कहेंगे कि उपन्यास पढ़ रहा था, ठीक है। धोबी कपड़े धो रहा था, ठीक है। अब चाहे वह धो चुका हो चाहे ना धो चुका हो, लेकिन जब हम आए हैं वहाँ से वो तो धो रहा था, ठीक है। वह है अपूर्ण भूतकाल दोस्तों, क्या है? अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भूतकाल का जो नेक्स्ट प्रकार है दोस्तों वो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी संशय में रखना, ठीक है। ऐसा कोई कार्य है जो संशय में रखे हुई है, ठीक है। जैसे देखते हैं दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य होने का समय जो है वह बीत चुका है, ठीक है। क्रिया के कोई एक क्रिया का रूप है जिससे हमें यह पता चल रहा है कि कोई जो कार्य है, कार्य होने का जो समय है वह बीत चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी कार्य होने में संदेह है, फिर भी कार्य होने में संदेह है, ठीक है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। भाई जो कार्य होना था, उस कार्य को होने का जो समय था वो तो बीत चुका, लेकिन फिर भी हमें जो है तो कन्फ्यूजन है उसमें, ठीक है। फिर भी हमें जो है तो संदेह है, संदिग्ध है, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि शायद गाड़ी छूट गई होगी, क्या दोस्तों? शायद गाड़ी छूट गई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि शायद गाड़ी छूट गई होगी। अब देखिए गाड़ी जाने का जो टाइम था वो तो 10 बजे था, ठीक है। अब 10 तो बज चुके हैं, लेकिन फिर भी हम संशय में हैं कि गाड़ी छूट गई होगी, क्योंकि गाड़ी तो टाइम से आती नहीं, हो सकता है उस दिन लेट हो, इसीलिए हम संशय में रहते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पिताजी ऑफिस पहुँच चुके होंगे, ठीक है। अब हमको टाइम पता था कि ये 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन हम फिर भी संशय में हैं कि पहुंच चुके होंगे, ठीक है। हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि वह पहुंच ही गए हैं कि नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है तो भूतकाल का जो है तो प्रकार देखते हैं दोस्तों, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल क्या होता है दोस्तों? जब भूतकाल की एक क्रिया, क्या दोस्तों? जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जो है तो क्या करती है दोस्तों? निर्भर होती है। जब भूतकाल की कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो उसे हम जो है तो क्या कहते हैं दोस्तों? हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ठीक है। मेहनत से पढ़ते तो पास हो जाते। अब देखो यहाँ पे पढ़ते जो है, ये पढ़ते और ये जाते, दो ठो क्रिया हैं, तो पढ़ने वाली जो क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है कि अगर हम पढ़ते तब ना पास होते, ठीक है। अगर हम पढ़ते तब ना पास होते। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यदि बिजली होती तो पंखा चल जाता, ठीक है। आप जब होती बिजली जब न चलता, अगर नहीं है तो कैसे चलता दोस्तों, ठीक है। तो जो होने का जो कार्य है, बिजली जो होने का कार्य है, वह होने वाला कार्य यहाँ पे जाते वाली, होते और ये जाते, ये दो ठो क्रिया है दोस्तों। तो पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है ना दोस्तों। अगर लाइट होती तो पंखा चल जाता। तो होता जो है, होता भी एक होना या होता या होती, यह एक क्रिया है, और जाता जाना भी एक क्रिया है। तो होता होती किस पे निर्भर है? जाता पे निर्भर है, ठीक है ना दोस्तों, कि अगर बिजली होती तो पंखा चल जाता। तो जो है तो हम नेक्स्ट जो है तो काल के बारे में पढ़ेंगे
काल का जो है तो प्रकार नंबर 2 है दोस्तों, वो है वर्तमान काल। क्या है दोस्तों? वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार से है दोस्तों कि क्रिया के जिस रूप से, क्या दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी जारी है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी जारी है, ना ही वह पूरा हुआ है, और ठीक है, वह जो है तो कार्य अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे बच्चा रोता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये बच्चा रोता है, इसका जो रोने का जो कार्य है, ठीक है ना, जो रोने की जो, जैसे बच्चा रोता है, अब जब से ये बच्चा रोता है दोस्तों, तो ये जो रोने की क्रिया हो रही है दोस्तों, यह अभी भी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, यह अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, यह अभी चल रही है। ठीक है, तो इसे हम जो है तो वर्तमान काल कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, सांप फुसकार रहा है। उसका जो फुसकारने का काम है दोस्तों, वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वह कंटिन्यू चालू है, लगातार चालू है फुसकारने का काम। ठीक है, उसी को हम जो है तो वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। वर्तमान काल के जो है तो भेद देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान काल के भेद या प्रकार देखते हैं दोस्तों। वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, जिससे जो है तो सामान्य समय में जो है तो कोई भी सामान्य समय में कोई भी कार्य हो रहा हो, उससे सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे कोई कार्य हो रहा है, उससे जो है तो अभी हो रहा है वर्तमान में, लेकिन वह कार्य पूरा होगा या ना होगा यह अभी पता नहीं है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें जो है तो कार्य तो हो रहा था, अब हमें यह नहीं पता है कि वह कार्य पूरा कर लिया होगा कि नहीं कर लिया होगा, वही है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे सामान्य वर्तमान काल देखते हैं दोस्तों। क्रिया का वह रूप, ठीक है, क्रिया का वह रूप दोस्तों जिसके द्वारा कार्य के वर्तमान काल में, ठीक है, जिसके द्वारा कार्य के वर्तमान काल में भी सामान्य रूप से, वो भी सामान्य रूप से, ठीक है, होने का पता चले, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य के वर्तमान काल में, ठीक है, कोई एक कार्य है, वह जो है तो क्रिया का ऐसा रूप जिसमें कोई एक कार्य है, वह कार्य जो है तो वर्तमान काल में तो पूरा होगा, लेकिन सामान्य रूप से होने का पता चले। ठीक है, वह कार्य जो है तो वर्तमान काल में कोई भी कार्य, जैसे सामान्य वर्तमान काल देखते हैं दोस्तों। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य के वर्तमान काल में वो भी सामान्य रूप से होने का पता चले। कोई एक कार्य है, वह कार्य का जो है तो होगा तो वर्तमान ही काल में, लेकिन सामान्य रूप से होने का पता चलेगा, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल है, शेर दौड़ता है। अब जो इसका दौड़ने का काम है, वो तो दोस्तों जो है तो वर्तमान में हो रहा है ना, लेकिन सामान्य रूप से हो रहा है। ठीक है, यह कार्य जो है तो सामान्य रूप से चालू है, उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं दोस्तों। अमित गीत गाता है। ठीक है, गीत गाने का जो काम है वह सामान्य रूप से चल रहा है। स्नेह नाचती है, वह नाचने का काम सामान्य रूप से चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल दोस्तों क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध हो। ठीक है, क्रिया का कोई एक रूप है दोस्तों जिससे हमें कार्य के वर्तमान समय में, मतलब अभी अभी होने का पता चल रहा हो, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जिस रूप में कार्य के वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध हो, उसे हम अपूर्ण काल, मतलब जैसे जो है तो मोहन गाता है, तो ठीक है दोस्तों, मोहन गाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मोहन जो है तो गाना गा ही चुका होगा या गा चुका, मतलब हम ये नहीं कह सकते। जैसे हमने कहा कि मोहन गाता है, ठीक है, तो उसका गाने का काम चल रहा है दोस्तों, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे अदील नमाज पढ़ता है। ठीक है ना दोस्तों, तो जो इसका पढ़ने का जो काम है वह लगातार जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है
धोबी कपड़े धो रहा है, ठीक है, वह उसका जो धोने का काम हो वह जो है तो लगातार चल रहा है, इसलिए उसे हम अपूर्ण मानेंगे। पूर्ण तो उसको तब मानते जब हम कह देते कि धोबी कपड़ा धो चुका, ठीक है, धोबी कपड़ा धो चुका तो उसको हम पूर्ण मानेंगे। लेकिन धोबी कपड़ा धो रहा है तो यहाँ पे जब रहा है, ठीक है, मतलब वह कंटिन्यू अभी चालू है, अभी हम उसको पूर्ण वर्तमान काल नहीं कह सकते, ठीक है, इसलिए वह उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी संशय वाले। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में कोई एक क्रिया का कार्य है, कोई एक क्रिया है, कोई एक कार्य है, वह कार्य वर्तमान काल में होने, ठीक है, कोई एक कार्य है जो कि वर्तमान काल में तो हो रहा है लेकिन संदेह है, वर्तमान काल में काम तो हो रहा है लेकिन संदेह यह है कि क्या यह काम पूरा होगा भी या नहीं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, शायद स्कूल बंद होगी, ठीक है, शायद स्कूल बंद होगी। अभी हम बात तो किए वर्तमान की, बंद होने की बात हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान की, लेकिन हमें निश्चित नहीं है कि बंद ही होगी, हम अभी संशय में हैं, ठीक है। तो क्रिया का वह रूप जिससे कोई कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे ही हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे एक और देख लेते हैं, सब्जी वाला आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा है, ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि आ रहा है क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि आ रहा है, इसलिए हम जो है तो यह कहेंगे कि आ रहा होगा, ठीक है, यही है संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भविष्यकाल। जो टेंस का जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वह है भविष्यकाल। क्या है दोस्तों, भविष्यकाल। नेक्स्ट जो है दोस्तों भविष्यकाल। टेंस का जो है तो तीसरा प्रकार है दोस्तों भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चले, ठीक है, कोई एक कार्य है, करने वाला जो कार्य है वह कार्य कब होगा दोस्तों, भविष्य में होगा, यानी आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं दोस्तों। कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चले, यानी कि आने वाले समय में होने का बोध हो या पता चले, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, रानी बाजार जाएगी, तो जो बाजार जाने का वो काम करेगी दोस्तों, बाजार जाने का जो काम होगा दोस्तों वह आने वाले समय में होगा, ना कि अभी होगा, ठीक है। लड़के क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, अभी खेल नहीं रहे हैं, आने वाले समय में वो खेलेंगे, इसीलिए उसको हम भविष्यकाल कहते हैं दोस्तों। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा है हेतु मद भविष्यकाल दोस्तों। तो यहाँ पे हम सामान्य भविष्यकाल देखते हैं दोस्तों। क्रिया के जिस रूप से जो कार्य है वह कार्य सामान्य रूप से हो, वो भी आने वाले समय में। क्रिया के कोई एक कार्य है जिसका काम तो होना है आने वाले समय में, कार्य तो होगा लेकिन वह आने वाले समय में होगा, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल के एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। जैसे वर्षा होगी, ठीक है, वर्षा होने का जो काम है वह आने वाले समय में होगा लेकिन यह सामान्य रूप से होगी दोस्तों, ठीक है। हम फल खाएंगे, ठीक है, हम फल खाने का जो काम करेंगे वह सामान्य रूप से आने वाले समय में करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम सब वाराणसी जाएंगे आदि, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भविष्यकाल का जो दूसरा प्रकार है वो है दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल। क्या है दोस्तों, संभाव्य भविष्यकाल, मतलब इसमें जो है तो संभव है, ठीक है, इसमें जो है तो संभव रहे। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में, ठीक है, हम संभवतः कह सकते हैं कि कोई एक क्रिया का कार्य है वह शायद आने वाले समय में पूरा हो, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहेंगे। जैसे कि शायद मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, तो जो पास होने का हम काम करूंगा वह आने वाले टाइम में तो करूंगा लेकिन शायद करूंगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या करूंगा, शायद करूंगा,
शायद। ठीक है, जो पास होने का हम काम करेंगे वह हम यह नहीं कह सकते निश्चित, उसमें हम शायद लगा दिए हैं कि शायद हम पास हो जाएंगे या शायद हम ऐसा काम करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं शायद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शायद पिताजी बाजार जाएंगे। शायद पिताजी जो है तो दोस्तों कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे। शायद पिताजी बाजार जाएंगे, तो हम बाजार जाने का जो काम करेंगे पिताजी वह आने वाले समय में करेंगे, लेकिन शायद है कि करेंगे, निश्चित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों भविष्यकाल जो है, भविष्यकाल का जो है तो नेक्स्ट प्रकार है दोस्तों हेतु मद भविष्यकाल। हेतु मद भविष्यकाल यह क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं कि जब भविष्यकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। कोई एक क्रिया है और जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, जैसे इसमें दो क्रियाएं होंगी और दोनों क्रियाएं जो है तो पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी, उसे हम हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यदि वर्षा बंद हो तो मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, यदि वर्षा बंद हो तो मैं स्कूल जाऊंगा। अब जो बंद होने का जो कार्य है, वर्षा के बंद होने का कार्य, अब देखो यहाँ पे होने शब्द जो है ना, होने शब्द, ठीक है दोस्तों, जो ये होने वाला शब्द है, जो ये होने शब्द है और जो ये जाऊंगा शब्द है, ये जो दो ठो क्रिया है दोस्तों, जिसमें से पहली क्रिया है हो यानी होना, तो वर्षा जो होने का जो काम है दोस्तों वह भविष्य में तो होगा। ठीक है, लेकिन यह क्रिया किस पे निर्भर करती है, अगर बंद हो जाएगी तो हम स्कूल जाऊंगा। ठीक है, जाऊं, तो ये जो है जाऊं जो है और ये होगा जो है, होगी जो है या जाऊं, यह दोनों जो है तो एक दूसरे से निर्भर करती हैं। जैसे पहले वाली दूसरे पर निर्भर करती है दोस्तों, पहले वाली क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य जीत जाओगे। तो यहाँ पे जो ये करने वाली एक क्रिया है और ये जाओगा वाली जो एक क्रिया है, तो ये करने वाली क्रिया किस पे निर्भर है, जाओगे पर निर्भर है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम परिश्रम करेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये काल समाप्त हुआ दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।